आपको पता है इतिहास कौन रचता है? कभी भी कोई बुद्धिमान आदमी इतिहास नहीं रचता। बुद्धिमान लोग इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास रचते कौन है? पागल लोग। तो आज इसी शख्स की बात होगी हु इज द नंबर 1 बिजनेस कोच इन एशिया, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। एक ऐसा मोटिवेटर जिसकी सिर्फ झलक देखते ही ऑडियंस के अंदर मोटिवेशन की आग उठ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट हिज जर्नी। Born on 5th April 1982 in Delhi when he was just 2.5 years old, इनके पिता की डेथ हो गई और माँ ने सेकेंड मैरिज कर ली। फिर ये अपने दादा और चाचा के साथ रहने लगे। इन्हें खेलना बहुत पसंद है। इवन बाउंस बैक का आइडिया इन्हें बैडमिंटन और बॉक्सिंग से ही मिला। स्कूल कंप्लीट करके MBA की तरफ आगे बढ़े। इसी बीच ये कोचिंग लेने लगे। इवन थोड़ा अर्न करने के बाद और ट्यूटर्स को अपने साथ जोड़ चुके थे और अच्छा मार्जिन अर्न कर रहे थे, पर लंदन में जाके MBA करने की फीस नहीं जुटा पाए और अंदर से टूट गए। बीच में फुटपाथ पर डिक्शनरीज भी बेचने लगे और एक समय ऐसा आया जब ये निराश होकर 4 साल के लिए वृंदावन में सन्यासी बनकर ब्रह्मचार्य लाइफ जीने चले गए। वहाँ इन्होंने मेडिटेशन और भगवद गीता से खुद को मजबूत किया। कई कॉलेजेस में स्पीचेस भी दी और आगे अपने गुरु के आदेश पर फिर एक नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए। एक मोटिव था मन में कि जैसे इनका सपना टूटा किसी और का ना टूटे। बिजनेस ट्रिक्स तो पहले से ही आती थी। भगवद गीता से बिजनेस की और स्ट्रेटेजी सीखी थी। संसार में फिर से आके बिजनेस कोच बने। एक किराए के कमरे से शुरू करा और जैसे जैसे लोगों को अपने साथ काम करने के लिए मनाया। टॉयलेट तक नहीं था ऑफिस में, इसलिए पब्लिक टॉयलेट्स में स्टाफ को भेजते थे। इवन उन्हें टाइम बता देते थे टॉयलेट यूज़ करने का, ताकि उससे पहले जाकर वो खुद टॉयलेट साफ कर सके। वरना उसकी छत पर चढ़कर एक टैंक से दूसरे टैंक में पानी भी ट्रांसफ़र करते थे। प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, पर एक समय ऐसी तंगी आई कि स्टाफ को सैलरी देने के लिए उन्हें अपना घर बेचना पड़ा। धीरे धीरे हालात सुधरे। नेक्स्ट न्यू बेटर पॉलिसी से इन्होंने वापस बाउंस बैक करा। अब 300% बिजनेस ग्रोथ हर साल लाते हैं। अपनी फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी से पूरे इंडिया में काफ़ी लोगों को बिजनेस नॉलेज दे चुके हैं। तो इनकी सक्सेस स्ट्रेटेजी क्या रही? फॉर मी इज द कंटेंट फ्रॉम द बुक ड्राइव रिटन बाय डैनियल पिंक। तो 5 पॉइंट्स दूंगा जो मुझे इनकी सक्सेस का राज लगते हैं। पहला, मोटिवेशन। सो अकॉर्डिंग टू ड्राइव देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट, बेसिक मोटिवेशन, जो हम सभी को अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए, जैसे जीने और लिविंग के लिए मेहनत करना। सेकेंड, मोटिवेशन जो डायरेक्ट रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेसिस पर हो। मतलब पूरे साल होमवर्क नहीं किया, अचानक एक दिन होमवर्क कर लिया और मैडम ने पूरी क्लास के सामने तारीफ कर दी, वाह बेटा वाह, ऐसे ही मेहनत करते रहो। मोटिवेशन बेस्ड ऑन रिवॉर्ड। पापा अब मैं रोज होमवर्क करके जाऊंगा, मैडम की सब बात मानूंगा। वहीं होमवर्क तो किया, पर राइटिंग डॉक्टरों जैसी, मैडम ने होमवर्क देखकर ही डांट दिया। मोटिवेशन बेस्ड ऑन पनिशमेंट। पापा मैडम गंदी है, मुझे पढ़ना ही। इस टाइप का मोटिवेशन खराब भी हो सकता है, आपकी मोटिवेशन की पावर को ख़त्म कर सकता है और आपकी परफॉर्मेंस को भी कमज़ोर कर सकता है। अगर बच्चे को स्कूल भेजने के लिए रोज़ चॉकलेट दोगे तो फिर वो हर एक काम के लिए आपसे चॉकलेट मांगेगा। स्टडी, होमवर्क एक्सेट्रा करवाने के लिए भी आपको उसे चॉकलेट देनी पड़ेगी। वो किसी काम को इंटरेस्ट से ना करके चॉकलेट के रिवॉर्ड से कंपेयर करेगा और इवन उसका सारा ध्यान पढ़ाई और क्लासरूम से हटकर चॉकलेट में खोया रहेगा। एंड द चाइल्ड विल स्पॉइल हिज स्टडी, सो बी केयरफुल विद दैट। थर्ड, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी वो टाइप ऑफ मोटिवेशन जो किसी रिवॉर्ड से नहीं बल्कि खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए आपको कोई काम करने पर मजबूर करे। फॉर एग्जाम्पल, एक NGO का मेंबर किसी मॉनेटरी रिवॉर्ड के लिए सोशल वर्क नहीं करता, बल्कि वह सोसाइटी के काम आने के सेटिस्फैक्शन से मोटिवेटेड होकर करता है और ये मोटिवेशन ही उसे लॉन्ग टर्म, इवन उसकी पूरी जिंदगी भर तक उसे अच्छे काम करने के लिए मोटिवेटेड रखेगा। तो विवेक बिंद्रा को किस मोटिवेशन ने सक्सेस दिलवाई? So before answering that, let us discuss about the type of people. तो दुनिया में 2 कैटेगरी के लोग हैं, टाइप X
और टाइप आई। टाइप एक्स वो कैटेगरी है जो किसी काम को एक एक्सटर्नल रिवॉर्ड लेकर करते हैं, जैसे कि कोई एम्प्लॉय मंथली सैलरी लेकर ऑफिस में काम करता है। और सेकंड कैटेगरी टाइप आई वो कैटेगरी है जिसे रिवॉर्ड से ज़्यादा लगाव नहीं है। ये कैटेगरी किसी काम को मन की तसल्ली या इनर सेटिस्फैक्शन की वजह से करती है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है विवेक बिंद्रा, जिनका एक मोटिव था उन लोगों को बिजनेस सिखाना, उन लोगों को पैसा कमाने की नॉलेज देना जिनके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस और पैसे नहीं है, ताकि वो लोग अपने सपनों को सेक्रीफाइस ना करें जैसे विवेक बिंद्रा को करना पड़ा। और इसी काम को अचीव करने का सेटिस्फैक्शन उन्हें एक लीडर बने रहने एंड और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट रखता है। दूसरा पॉइंट 4 T's। तो टाइप आई कैटेगरी इन 4 एसेंशियल्स को फॉलो करती है। फर्स्ट, टास्क। ऐसे लोग या कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को अपना 20% ऑफ द टाइम खुद के प्रोजेक्ट्स पर वर्क करने को देती है। विवेक बिंद्रा भी अपने स्टाफ को ऐसे ही टाइम देते थे, उन्हें पूरा वर्क फ्रीडम देते हैं, एंड हिज बिजनेस हैज सीन अ रिवॉर्डिंग इनोवेशन इन सर्टेन ईयर्स। सेकेंड, टाइम। जहाँ रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क इन्वायरमेंट होता है वहाँ एम्प्लॉयज़ चूज कर सकते हैं कि उन्हें कब और कहाँ वर्क करना है, तो प्रोडक्टिविटी हाई रहती है और टर्नओवर लेस। थर्ड, टेक्निक। विवेक बिंद्रा अपने स्टाफ को उनके तरीके से काम करने देते हैं, उन्हें फैसले लेने देते हैं, इससे स्टाफ बेटर जॉब करता है और लंबे समय तक साथ चलता है। फोर्थ, टीम। विवेक बिंद्रा के बिजनेस के सक्सेस का सबसे बड़ा रीज़न ही है टीम। टीम के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होती है और सब सेटिस्फाइड जॉब करते हैं। तीसरा पॉइंट, बिलीफ टू मास्टरी। एक गोल्डन स्टेटमेंट जिसने विवेक बिंद्रा को वृंदावन से उठाकर आपके बीच रखा है। To approach mastery of something, you need to have a mindset of your strong belief, because belief shapes achievement, and if you lack belief, mastery is impossible. अगर लोगों को एक बड़ा बिजनेस अचीव करवाने का बिलीफ मन में ना होता तो विवेक बिंद्रा कब के टूट चुके होते, नंबर 1 तक पहुंचते ही नहीं। इसी बिलीफ ने उन्हें मास्टरी अचीव करवाई। चौथा पॉइंट, ग्रीट। ग्रीट मतलब करेज, स्ट्रेंथ, ब्रेवरी, स्टेमिना अपने पैशन को अचीव करने के लिए, जो कि हमारे चैंपियन में कूट कूट के भरी है। एंड अगर आप ग्रीड के बारे में और जानना है तो डिटेल्ड वीडियो है संदीप माहेश्वरी की बायोग्राफी के साथ, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और लास्ट 5th पॉइंट ही नहीं, विवेक बिंद्रा की एक काबिलियत। बीइंग अ प्रोफेशनल इज डूइंग द थिंग्स यू लव टू डू ऑन द डेज यू डोंट फील लाइक डूइंग देम। मतलब उस काम को तब भी इंजॉयमेंट के साथ करना जब आपको उसे करने की इच्छा ही नहीं है। एंड एट द कंक्लूजन, आई कैन, आई विल बाउंस बैक।